नमस्कार, मैं कविता नरवाना एनजी न्यूज में आप सब दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों से एक अपील है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। और आज हम नरवाना के लघु सचिवालय में पहुंचे। यहाँ पर किसान अपनी फसलों की गिरदावरी को लेकर सरकार के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और हम किसान भाइयों से बात करेंगे। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, आप आज लघु सचिवालय में आए हैं, आप किन मांगों को लेकर आए हो? आप यहाँ पे अपनी किस मांग के लेकर आए हो? इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किसान को 6 महीने हो गए फसल में जुटे हुए, उसकी नरमा बिल्कुल बेकार हो गई है, कोई समार नहीं, जीरी बेकार हो गई है, गांवों में पानी खड़ा। इन तीनों मांगों को लेकर आज हम सरकार के सामने आए हैं। अगर सरकार इन पर 8 पैर में कार्रवाई शुरू ना करेगी तो हम हाईवे रोकांगे, सरकार के सामने धरना देंगे, एसडीएम के साथ बैठेंगे, फिर डीसी को गिरफ्तार करेंगे। हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। 8 पैर के भीतर गिरदौरी होनी चाहिए। 50,000 रुपये हर एक किल्ला का मुआवजा देना चाहिए। किसान बहुत मरे पड़े, अब 20-20 स्प्रे कर लिए और सारी बेकार हुई पड़ी है। किसानों की संभाल करनी चाहिए सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। हाँ जी नमस्कार अंकल। नमस्कार। हाँ जी, आप सरकार से क्या चाहते हो? देखो, 2 मांगे एक प्रधान जी ने बताई। जो दूसरी हमारी एक धान खरीद की बहुत बड़ी समस्या है नरवाना क्षेत्र में, क्योंकि हमारी जितनी मैं यहाँ मंडी में बैठना पड़ता, हमारी फसल खराब हो जाती है। हमारी ये भी मांग है कि हमारी धान की सुचारू रूप से खरीद की व्यवस्था की जाए। और दूसरा, गांव में पानी की। नमस्कार। हाँ जी, आपकी फसलों में कितना नुकसान हुआ है? फसलों में तो 100% का आपकी फसलों में कितना नुकसान हुआ? 100% का नुकसान है फसलों में। कुछ बीमारी ने, कुछ बरसात ने, दोनों की वजह से जीरी और कपास की दोनों फसलें पूरी तरह 100% बर्बाद हो चुकी हैं। और सरकार से मांग करते हैं उसकी जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर गिरदौरी करवा के 50,000 रुपये एकड़ का कम से कम मुआवजा जल्द से जल्द देने का काम करें। हाँ जी, जो आपकी फसलें मतलब सरकार है उनकी मतलब मांग पूरी नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। अभी जो स्पेशल गिरदौरी के आदेश हुए थे, अभी तक किसी गांव में कहीं गिरदौरी शुरू नहीं हो रही। नमस्कार वीर जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? आज एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप क्या बोलोगे? हमने पहले भी इसके लिए ज्ञापन दिया गया और 2 साल से जो धान खराब होती है जल भराव की वजह से, उसका मुआवजा बिल्कुल बंद कर दिया है। जल भराव की वजह से धान बिल्कुल खराब हो चुकी है। और दूसरी मांग ये है, जो द्रोदी स्मालपुर फरैन, द्रोदी स्मालपुर फरैन और नरवाना का कुछ एरिया, जो मतलब नरवाना का लगभग एरिया, इसमें जल भराव की वजह से आगे जैसे कोई भी मतलब आगे फसल बीजने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी रोकथाम का कोई समाधान कीजिए। वहाँ से पानी निकालने का कोई प्रावधान नहीं है और उसकी वजह से आगे गेहूं बीजने की कोई भी वो नहीं हो सकता। आपने देख लिया, किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गिरदावरी को लेकर कुछ अन्य मांगे हैं। जब फसल तैयार होती है, मंडियों में जाती है, तो कई प्रकार की समस्या इनके सामने आती है। और अब गिरदावरी को लेकर यहाँ पर सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं नरवाना के लघु सचिवालय में। किसानों से बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारी जो फसल भाई सरकारी दर खोल के हमारी जात है, रमजान रद्दी है, उसमें दर खोल के हमारी है जीरी कपास। जजना गाँव है भाई। हाँ भाई, जजना गाँव का जीरी और दर खोल के हमारी सारी फसल बाड़ी। किसान यहाँ पर जो फसल खराब हुई है, किस प्रकार की फसल खराब है, वो अपने साथ लेके आए हैं। किसान देख सकते हैं यहाँ पर ये फसल में इस प्रकार की बीमारियां लगती है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बीमारियां लगती हैं। ये मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। किसानों का कितना ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। और ये देख सकते हैं सर, ये किस प्रकार की बीमारियां होती है सर जो दिखाई गई है? हाँ जी जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो ये कपास की फसल है, आपने कितने आपने ये लगाई? हमने लगभग 3-4 किलो से ये चुन के लेके आए हैं। अच्छा जी। और लगभग 95% खराब हो चुकी है। 95% खराब है। और हम ये कारण क्या कारण है इस खराब? कारण है सर, एक तो जल भराव बहुत ज़्यादा है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जल भराव, निकासी नहीं है बिल्कुल भी। और जो इससे अगर जल भराव से हम मुक्ति मिलती है तो गुलाबी कीड़ा बहुत ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता
हाजी भाई साहब, आज यहाँ पर पहुँचे हो, क्या आपकी समस्या है और किन मेन मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हो? सरकार के नाम जो ज्ञापन दोगे, उस ज्ञापन में क्या चीजें मेंशन की गई? हमारी मांगे 3 है। फसलों में मुआवजा, धान की खेती शुरू करो, पानी की निकासी करो। और बात ऐसे है, अगर इन्होंने 24 घंटों के अंदर हमारी फसलों का गिरदावरी शुरू नहीं की तो हम डीसी का गिराव करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। और जब आप मंडियों में आपकी फसल जाती है तो उस समय भी कोई समस्या आती है आपको? उसमें समस्या ये सारे दलाल बैठे भाई अड़को। अच्छा जी। सारा कमीशन खावा है, सेक्रेटरी लगा, SDM DC सारे ट्यूशन तक जावा कमीशन हमारा। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब जब मंडियों में दिक्कत आती है तो सारा कारण मतलब ऊपर तक होता है भाई आपने पिछली बार गेड़े भी दिया, आप देखा हो 1 महीना लगातार रुक के मर का रहे हो गए नुआई काला है। तो अब जैसे फसल आगे आएगी तो उसके लिए सरकार कह रही है तैयारियां कर ले, तो क्या लगता है अभी ये जुमले है भाई, जुमले जो 15 लाख वाला जुमला है, यूं गुजरात दे वाला भी जुमला, दान वाला भी नहीं जुमला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गांव दनौदा और अन्य गांव से लोग यहाँ पर पहुंचे, किसान सभी ने यहाँ पे इस अपनी मांगों को लेकर, जो फसल खराब हो चुकी है और गिरदावरी को लेकर सरकार के नाम SDM को ज्ञापन दिएंगे। तो आप देख सकते हैं SDM साहब सुरेंद्र बेनीवाल जी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया जाएगा। लगभग गाँव में जो पानी की, और तीसरा एक हमारा बड़ा मुद्दा ये भी है कि धान की जो हमारा फसल लगभग पिछली बार 20 लाख कट्टे आए थे, और यहाँ जो मिल हैं उनकी कैपेसिटी सिर्फ 10 लाख की थी। एक तो FCI की परचेज हो या मिलों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 करी, और कल से 1 तारीख से परचेज करो। उसमें एक अलग दिक्कत हमारी यह है कि 3 मंडियाँ लगभग बहुत ज़्यादा माल आवा है, तो तीनों की अलग अलग बोली करी जाओ ताकि अव्यवस्था ना हो। देखिए, सभी किसान योद्धाओं को नमन है। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि लगातार इस गुंगे बहरी सरकार से लगातार 10 महीने से आप आंदोलन लड़ रहे हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। लेकिन एक अपील करता हूँ आज आप सभी से, जैसे आप 10 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही। सबसे बड़ी हमारी समस्या आज हमारी फसल बेचने की है, जल भराव की है। एक तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा जिस भी गांव से आए हैं, जैसे आज कल परसों ये सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे हम इकट्ठे होंगे, लेकिन बीच में कुछ सरकार के नुमाइंदे, सरकार के चमचे वो कह रहे हैं, ऐसी बात फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, 5 होंगे 10 होंगे, नहीं जाएंगे, वह 2-4 फिरे हैं। मेरी आपसे अपील है, एक कॉल, एक फोन पे आगे भी समस्या होगी, कभी बारदाने की समस्या होगी, कभी तौल की समस्या होगी, कभी मोचर की समस्या होगी। यो जो धान नहीं पिछली बार की तरह पूरा लड़ाई झगड़ा करके अपने बेचना है। जे आराम से बैठे रहोगे नहीं बिकता, कोई फसल नहीं बिकेगी। आपसे अनुरोध है, एक कॉल पे एक बार संपर्क होते ही सभी अपने आप को किसान नेता समझे, किसान योद्धा समझे, अपनी जिम्मेवारी समझे, और एक कॉल पे जड़ा भी स्थान निश्चित किया जाए और 1 मिनट में पहुंचने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।